हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस में। देखिए, जैसे कि पहले से ही अनाउंस कर दिया था आपको कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। अब मैं आपको यहाँ पर जैसे कि थंबनेल कल शेयर भी कर दिया था और अभी आपको बता भी देता हूँ कि आखिर अपनी प्लानिंग क्या है। ठीक है, ये देखिए अपना आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है और साथ ही साथ जो सीबीटी 2, मतलब कि जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे, जो सीबीटी 2 में जाएंगे उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि एक बात देखने वाली है कि साइंस के केवल एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में अलग से पूछे जाते हैं। तो ये बैच बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है और इसमें हम जो जैसी प्लानिंग है, जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं कि जितने भी पोर्शन आते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अपन उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी ऐड कर दिया जाएगा इसमें, ताकि आप लोगों को एक बेनिफिट मिल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे निकट भविष्य में। ठीक है, तो आप लोग अब डेली ही अपनी क्लास चलेगी ये, और शेड्यूल जो है ना वो आपको बता दिया जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग 2 बजे, कितने बजे, यहाँ पर देखिए 2 PM। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जीएस का जो पोर्शन है, पूरा पोर्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। जो जीएस का पोर्शन है वो आपको सुनील सर पढ़ाएंगे, और देखिए जो मैथ है वो आपको नीरज सर पढ़ाएंगे। उनके पढ़ाने का तरीके से आप तो परिचित हो ही हो कि किस तरीके से वो पढ़ाते हैं। ठीक है, और साइंस का पोर्शन है वो आपको अमन सर पढ़ाएंगे। इतना विश्वास रखिए कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि जो अपन इस ओनली एग्जाम फोकस के मंच पे डिस्कस ना किया हो अपन ने। और एक बात और, जो लोग फेसबुक से देख रहे हो वो लोग कोशिश करें कि यूट्यूब में जाइए और यूट्यूब में सर्च करिए ओनली एग्जाम फोकस। वहां से आपको जुड़ना है, वहां से कमेंट करिए, मैं वहां से भी रिप्लाई दूंगा। और देखिए फेसबुक से भी रिप्लाई दूंगा, लेकिन कोशिश करिए कि यूट्यूब से जाकर जुड़िए। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग जो है आपको, वो आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, यानी कि शरद। ठीक है, मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं। अब आपको कैटेगराइजेशन तो पता ही है, सबसे ज्यादा पोर्शन जो है रीजनिंग का ही है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 25 क्वेश्चन अकेले साइंस के आ जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं वो भी 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? जीएस के वो 20 क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा पैकेज है 100 क्वेश्चन का। सबसे ज्यादा वेटेज है रीजनिंग का, उसके बाद है देखिए मैथ, और साइंस का बराबर है, इसके बाद जीएस का। तो मैंने आपको एक बात बता दी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप डी में। और एक बात और याद रखो कि ऐसा ना हो कि भाई लॉकडाउन लग गया तो आप लोग पढ़ाई करना छोड़ दो। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है। ऐसा पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, तब भी बहुत सारे बच्चों ने केवल केवल यही गलती की थी। जब उनके एग्जाम होने लग गए तब फिर एकदम से भड़बड़ी पड़ गई। भड़बड़ी से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने एग्जाम की तैयारी करते रहना है। कोई अगर नहीं पढ़ रहा ना, आपके दोस्त नहीं पढ़ रहे, मत पढ़ने दो। इट डजेंट मैटर। मैटर इज दैट कि हमें सक्सेस प्राप्त करनी है, बिकॉज सक्सेस इज द की ऑफ हार्ड वर्क, इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। और देखो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। ओनली एग्जाम फोकस आप लोगों को याद रखना है। फेसबुक में भी लाइव चल रहा है, यूट्यूब में भी लाइव चल रहा है। फेसबुक वाले यूट्यूब में सर्च करिए ओनली एग्जाम फोकस। याद रखिएगा ये ग्रुप डी का बैच है। डेली मतलब अपन 2 बजे मिलेंगे, 2 बजे का टाइमिंग याद रखिएगा। रीजनिंग का पोर्शन सबसे ज्यादा है, उसको मैं ही पढ़ाऊंगा। चलिए अब अपन अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और जल्दी जल्दी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलो। देखो, जैसे कि अपन को पता है कि जो मेरी क्लास है, मैं अपनी क्लास की हमेशा शुरुआत एक कोटेशन के साथ करता हूं, लेकिन आज मैं कोटेशन लेकर नहीं आया हूं। इस पिक्चर को आप देख सकते हो। ठीक है, ये पिक्चर देखिए, और ये सिलेंडर रखा हुआ है। किस चीज का? ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ है। अब ये जब तस्वीर मैंने देखी तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि हम इतनी तरक्की कर गए, इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन क्या हम मूलभूत सुविधाएं भी अपने नागरिकों को नहीं दे पाए? ऐसा सोचने में ही मतलब ऐसा लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं किसी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें ये चीज जानने की बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, हमें अपनी तर्क या मानसिक बुद्धि को थोड़ा सा आगे करके रखना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम फिर किस बात के नागरिक हैं? ठीक है, देखिए कोटेशन भी लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना लिया हमने, और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बना ली। आखिर हमने हासिल क्या किया? देखिए मैं भड़का भी नहीं रहा हूँ किसी को, मुझे दुख होता है पर्सनली। जब मैंने ये पिक्चर देखी तो मुझे लगा यार, बगल में देखिए 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है, और यहाँ पर देखिए एक निस्सहाय महिला, जिसके
पास में कोई नहीं खड़ा सहायता करने के लिए। तो मैं आपसे एक अपील ये भी करूंगा कि कोशिश करिएगा जितने भी लोग आपको ऐसे दिखें कि आपसे ना जितना हो सके, जितनी मदद हो सके आप किया करिए, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी मदद उनकी कर दोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये कोटेशन नहीं था आज का, बस हकीकत थी कि हमें किस तरीके से अपने देश का विकास करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे, अगर कोई मुझे सुन रहा हो, ठीक है, जो कि पॉलिसी बनाता है, तो फिर कुछ पॉलिसी हमें ग्राउंड लेवल में भी बनानी है। एसी के कमरों में बैठ के कहानियां नहीं लिखी जाती हैं। सड़कों में जब तक लोग नहीं उतरेंगे, सड़कों में जब तक संघर्ष की गाथाएं नहीं सुनाई जाएंगी, देखी जाएंगी, तब फिर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें भी यही करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल गया यार, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग भी उसकी याद रखिए, जितनी मदद हो सके ना किसी की, अगर आप कर सकते हो तो करिए। गुड आफ्टरनून भाई गणेश, आनंद हेलो, नित्य राय हेलो, सबको सबका वेलकम है ओनली एग्जाम फोकस के मंच में। जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं, यूट्यूब में सर्च करिए ओनली एग्जाम फोकस और वहां से जुड़िए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब आपको बाकी की जितनी भी आपकी संघर्ष यात्रा है, ओनली एग्जाम फोकस आपके साथ रहेगा हमेशा। ये याद रखिएगा, जितनी मदद हो सके जिसकी करिएगा। देखिए मैंने किसी की बुराई नहीं करी, बस सच्चाई बताई। आप लोगों को भी सच्चाई जानने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई जानेंगे तभी हम चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए अब अपन अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, प्रश्न चित्र में दी गई दोनों आकृतियों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कौन से एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है। और ग्रुप डी में ही नहीं, मैं आपसे कहता हूं कि इंडिया में जहां भी रीजनिंग पूछी जाती है, जितने भी वनडे एग्जाम है, वहां पर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखिए ये ज्यादा टफ नहीं होते, बस एक बार अगर हमें पैटर्न पता चल जाए, ये पता चल जाए कि आखिर हमें करना क्या है, तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, मैं आपके लिए क्लॉक लगा दे रहा हूं। देखिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको समय मिलेगा 15 सेकंड का, उसमें से आपको आंसर देना है, ठीक है। ये देखिए ये प्रश्न आकृति है, इसमें करना क्या है वो भी मैं बताऊंगा। एक दो लोग आंसर दे दो, फिर मैं इसको शुरू करता हूँ। और देखिए कमेंट आप लोग करते रहिए, कमेंट में सबके पढ़ूंगा। और एक बात और, ये जो सेशन है फेसबुक में दूसरे पेज में लाइव चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ओनली एग्जाम फोकस के ऑफिशियल पेज में आकर कमेंट करिए। चलिए 30 सेकंड दूंगा, इसके बाद सॉल्व करवाऊंगा। कोई एक लोग आंसर दे दो। शिवानी गुड आफ्टरनून, स्क्रॉलेंस बिल्कुल भाई, सब लोग सुनिए, ठीक है। और अपनी इस ओनली एग्जाम फोकस की आवाज को दूर दूर तक पहुंचाइए। चलिए अब समझिए, इसको ऑफ कर देते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है। ये देखिए कि ये जो फिगर बना हुआ है, ये जो फिगर बना हुआ, क्या ये दोनों फिगर कहीं अपन को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? अगर दिखाई दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन मिल रहा है, दैट इज ओके, वही आपका आंसर होगा। समझिए कैसे, यहाँ पर दो आकृति हैं। एलिमिनेशन रूल मैं आपको हमेशा बताता हूँ। एलिमिनेशन रूल का मतलब क्या है कि उसमें हम समय निकाल सकते हैं। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम यहाँ समय बचा लेंगे तो मैथ में, जीएस में वहां पर यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो आकृति हैं, कैसे काटेंगे? यहाँ तो भाई एक ही बची, काट दो, बी अपना ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, तो यहाँ से अपना ये कट गया। अब देखिए यार ये अजीब टाइप की आकृति आ गई, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 अपन ना बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज से समझते हुए चलेंगे। जरूरी नहीं है कि यार हर चीज को रटा जाए, ठीक है। आपने बचपन में अपने घर में जो जो चीजें सीखी है ना, हर चीज को अप्लाई कर दो अपनी पढ़ाई में, स्टडी में, क्योंकि वो कभी बेकार नहीं जाता, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक दो तीन चार, चार नुकीली नोक निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक और दो ही है, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से एलिमिनेट कर देना। इसके बाद ये देखो कि यहाँ पर भी एक नुकीली नोक निकली है, और यहाँ पर एक ऐसा वाला सर्कल बन रहा और एक ऐसा वाला, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, इसको भी काट दो। आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए। अब देखो कैसे, ये पहली वाली आकृति देखो ये बन गई, और अगर दूसरी आकृति को देखें तो ओवरलैपिंग के हिसाब से ये वाली बन गई। आंसर विल बी द वन ऑप्शन, ठीक है। याद रखिएगा आंसर अपना एक हो जाएगा। और देखो सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने लोग जुड़े हैं लाइक करो, क्योंकि अब ग्रुप डी के जब तक कि एग्जाम नहीं होगा तब तक अपन यहाँ पर सब कुछ खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। याद रखिएगा।
लक्ष्मण पहले किस किस को पता है ये सब? बिल्कुल भाई, देखो वो मत सोचिए कहाँ कितने हॉस्पिटल हैं, केवल अनिल ठाकुर बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सी बोल रहे हैं। शिवानी कुमारी जी भी सी बोल रही हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरीके की एनर्जी बना के रखना है, ठीक है। चलिए समझ लिया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगेन मैंने वही क्वेश्चन डाला हुआ है ताकि आप लोग इसको समझ पाओ। देखिए इसमें एक आकृति बनी हुई है, ये देखो इसमें एक आकृति बनी हुई है, ये वाली, ये प्रश्न आकृति हो जाएगी आपकी, और ये सारी की सारी चारों उत्तर आकृतियां हैं। इसके हिसाब से हमें आंसर देना है। अच्छा यूट्यूब में सेशन कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया क्या यार, एक बार बता देना। चलिए देखिए यूट्यूब में सेशन जो है वो अपना डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, अपन यहाँ फेसबुक में ही पढ़ते हैं, समझो। आप लोग इसको सॉल्व करिए, मैं थोड़ा सा समय दे देता हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद अपन 1 मिनट रुक जाइए बस। चलिए देखिए यूट्यूब में अब अपना सेशन नहीं चल रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, उसकी वजह से सेशन यूट्यूब में कट हो गया। आप लोग फेसबुक में ही पढ़िए, और देखो यूट्यूब में ये वाला सेशन बाद में अपलोड कर दिया जाएगा लेक्चर खत्म होने के बाद, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हमें कैसे करना है, ये देखिए जो प्रश्न आकृति होती है ना, हमें केवल इसको फॉलो करना है, ये अपन को पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि पढ़ेंगे तो टाइम निकलेगा। अब एक बात देखो यार कि हमें एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आना है और एक उल्टा चांद लेके आना है, वो भी आधा चांद, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये तो देखो बना हुआ है सीधे सीधे, अब इसको देखो, अगर अपन इसको कहीं ना कहीं से रोटेट करते हैं तो ये तो बिल्कुल उल्टी कहानी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसको रोटेट करेंगे मान लो ऊपर की तरफ, तो ये चांद जो है वो उल्टा हो जाएगा, तो अपना ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाले ऑप्शन को अगर अपन रोटेट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर टच हो रहा है दोनों तरफ, तो ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसको रोटेट करेंगे ये तो वैसे ही गलत हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ को देखिए ये वाला ऑप्शन है, अगर हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसको देखो अपन 90 डिग्री यहाँ पर रोटेट कर देंगे, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूं, ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री अगर अपन ने इसको यहाँ पर रोटेट कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, नीचे ये ऐसा बन जाएगा और ऊपर ऐसा बन जाएगा, और ये चांद है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखो यार कमेंट वमेंट तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ज्यादा, लेकिन आप लोग कमेंट करते रहो क्योंकि जरूरी है, और ओनली एग्जाम फोकस में आकर कमेंट करिए। सर जी यूट्यूब पर लाइव नहीं है, नहीं है भाई एस के गुप्ता, भाई तो मैं बोल रहा था कि टेक्निकल थोड़ी सी इशू आ गई है, उसकी वजह से यूट्यूब का सेशन जो है वो कट हो गया, लेकिन आप लोग परेशान ना होइए,
आप लोग यूट्यूब में आपको सेशन शाम को मिल जाएगा, वो मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ पर रीजनिंग पढ़ते हैं अपन लोग, और देखिए ओनली एग्जाम फोकस के पेज को आप लोग यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया, जब भी ऐसी आकृतियां दी रहेंगी तो हमें केवल सिमिलर आकृति निकालनी है। कैसी आकृति निकालनी है? समान आकृति निकालनी है, जो कि समानता थोड़ी सी दर्शा दे। यहाँ भी देखिए वही लिखा हुआ है, निकटतम समानता कौन रखता है, हमने निकाल लिया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और देखो एक बात और बताता हूं, ये ग्रुप डी का जो एग्जाम है ना, ग्रुप डी में सिलोजिज्म और ये कथन निष्कर्ष वाले सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। नहीं होगा तो करीब 30 में से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन मान के चलो आप कि निष्कर्ष कथन से लेकर आएंगे, और इसमें हमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और हमें थोड़ी सी अपनी नॉलेज भी यूज करनी, नहीं तो क्वेश्चन अपना चौपट हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए, दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और चुने गए कौन से निष्कर्ष सही हैं ये भी बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन है, कैसे करते हैं? सबसे पहले मैंने आपको इसके 2 मेथड बताए हुए थे। यहाँ पर देखो एक मेथड बताया था ट्रिक वाला, और एक मेथड बताया था बेसिक वाला। ठीक है, अभी इन दोनों पे ही सेपरेट वीडियो अलग से आएंगे, तो आप वो ओनली एग्जाम फोकस के यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। आप लोग ओनली एग्जाम फोकस के चैनल को यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये सब चीजें मटेरियल मिलती रहे। समझिए, देखिए मैंने बताया था कि जब भी कुछ वाले सेंटेंस होते हैं उसको आई कहते हैं, और ए वाले सेंटेंस सभी वाले होते हैं उसको ए कहते हैं। यहाँ पर देखिए आई मतलब कि कुछ, ठीक है, और ए मतलब कि सभी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैंने आपको 6 फॉर्मूला बताए थे, उनमें से एक फॉर्मूला ये बताया था कि आई प्लस ए मिलकर क्या बनाता है? आई ही बनाता है। मतलब कुछ और सभी मिल जाएंगे, कुछ और सभी मिल जाएंगे तो मिलकर के सभी बना देंगे वो। इस तरीके से मैंने आपको चीजें बताई हुई थी। अब ये देखो, यहाँ पर देखो आई है ए है, दोनों को मिला देंगे। एक कंडीशन और बताई थी, काटने वाली कंडीशन। कटेगा कैसे? इस तरीके से कटेगा, हमेशा ऐसे। ऐसे मत काटिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए डार्क और डार्क दोनों सेम है, इन दोनों को काट दिया, और यहां से कुछ पैंट कोट हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें मिल गया कुछ पैंट कोट हैं। ये देखो कुछ पैंट कोट हैं, हमें डायरेक्ट ही आंसर मिल गया, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए ये जो है सभी कोट पैंट है, अब सभी कोट पैंट हमें नहीं मिला, तो अपना डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया ओनली बी, सॉरी ओनली एक, ओनली कथन एक सही है, मतलब कि कथन एक सही है। ऐसे याद रखिएगा। अब ये तो हो गया एक आसान सा मेथड, एक दूसरा मेथड भी है जो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग ओनली एग्जाम फोकस को सर्च करिए यूट्यूब में, ठीक है, और फेसबुक में फॉलो करिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आगे की क्लासों को डिसाइड करेगा कि कैसे क्लास मिलेंगी। गुड आफ्टरनून सुलैम, देखिए कमेंट करना है तो ओनली एग्जाम फोकस के ऑफिशियल पेज पर आकर करिए, क्योंकि ये सेशन कई जगह पर लाइव चल रहा है। ठीक है, यूट्यूब से बस कट हुआ, लेकिन फेसबुक में हर जगह लाइव चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब अगर आप लोग इसको करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? ये तो हो गई ट्रिक वाली बात जो मैंने आपको बताई। अब बेसिक कैसे करना है, लिखा है कुछ पैंट, तो पैंट यहां पर लिख दो। कुछ पैंट डार्क हैं, तो यहां पर एक बना दो और यहां पर लिख दो डार्क। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता रहे, तो आप लोगों को समझ में भी आता रहे। ठीक है, तो ये कहानी बन गई, कुछ पैंट डार्क हैं, इसके बाद सभी डार्क कोट हैं। अब जितने भी ये डार्क हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कोट हैं। ठीक है, अब ये बन गया अपना, क्या बन गया? ये बन गया अपना फॉर्मूला। ठीक है, इसी को अब निष्कर्ष एक एक पढ़ते जाओ, आंसर देखते जाओ। लिखा हुआ है कुछ पैंट कोट हैं। ठीक है, अब देखिए जब सारे के सारे कोट डार्क हैं, तो वो कुछ डार्क का हिस्सा कोट भी तो आ गया, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये अपना सही हो गया, ऑप्शन ए। लेकिन दूसरा पढ़ते हैं, सभी कोट पैंट हैं। क्या सभी कोट पैंट हैं? ये देखो ये कोट वाला हिस्सा और ये पैंट वाला। अब जो इतना हिस्सा है ये वाला, ये तो भाई पैंट जो है वो कोट नहीं है, तो गलत हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा गलत हो गया, ओनली वन फॉलो करता है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, ट्रिक वाला भी और बेसिक वाला भी। वट एवर यू वांट यू अप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यार, फिर से एक बार कहूंगा कि YouTube में सेशन नहीं चल रहा है। ओनली एग्जाम फोकस को आप YouTube में जाकर सर्च करिए। ठीक है, वहां पर उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी सेशन खत्म होने के बाद शाम को अपलोड हो जाएगा पूरा वीडियो YouTube में, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, याद रखिएगा फर्स्ट मेथड भी और सेकंड मेथड भी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आप लोग देख पा रहे हो ये वाला क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है L और ये उल्टा L, ये लिखा है M और ये उल्टा M, ये लिखा है U और ये लिखा है U, ये लिखा है V और ये V। अब ये अपॉन लिखा हुआ है दोनों का और ऑप्शन लिखे हैं, देखो A B C और D। अब आपको बताना है विषम को चुनिए, मतलब कि आपको क्या निकालना है, ऑड निकालना है। ऑड का मतलब क्या है कि जो आकृति सबसे ज्यादा अलग हो वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑड का मतलब अलग आकृति, मतलब कि असमान आकृति को अपन को निकालना है। ठीक है, ये चीज आप लोग बिल्कुल 100% याद रखिएगा। चलिए, तीन बोल रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। अब इसको देखिए, कमेंट यार मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, एक्सट्रीमली सॉरी बोलूंगा। आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग ओनली एग्जाम फोकस को सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब में, टेलीग्राम में, कहीं भी है, सब कहीं ओनली एग्जाम फोकस ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें करना क्या था, अलग आकृति निकालनी थी हमें। अब अगर अपन लोग एक बात इसमें गौर करें तो कहीं ना कहीं वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आ गया। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? पानी की तस्वीर। मैं आपको आसान भाषा में ही समझाऊंगा, पानी की तस्वीर। ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले हैं वो इसको वाटर इमेज से समझ सकते हैं। कैसे? वाटर इमेज। उसके क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस करेंगे बहुत सारे। अब देखिए वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई आकृति है ना जो जैसे कि सीधी है, अगर हम पानी में देखते हैं तो पानी में हमारी छवि दिखाई देती। आप लोग देखो गांव में जितने लोग रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, तो तालाब वगैरह, कुआं वगैरह, बावड़ी, नाले कहीं तो गए होगे, बाल्टी में ही देख लो जो पानी भरा रहता है, तो आप जब उसमें झांकते हो तो आपको एक तस्वीर अपनी ही ऊपर की तरफ दिखाई देती है, मतलब कि आपका वाटर इमेज दिखाई देता है। तो हमें वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना था। अब देखिए ये कहीं ना कहीं सही एक जैसा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उल्टी तस्वीर भी दिखाई दे सकती है हमें। अब M का W, ठीक है भाई, यही दिखाई दे रही। अब ये देखिए U और U, ये भी हमें मतलब कि कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन दिखाई दे रही, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन अगर इसको देखें तो B और B, अब B में कोई ऐसा जादू तो देखो है नहीं, बी में कोई भी ऐसा जादू नहीं है अपने पास कि कहानी सीधी सीधी लिखी जाए, नहीं। बाकी के तीनों देखो ये सही है, ये और ये, इन तीनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम पानी में छाया देखेंगे अपनी, ठीक है, तो हमें उल्टी या फिर तिरछी कुछ दिखाई देगी, क्या पता हवा चल गई तब और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तस्वीर कई बार ऐसी ऐसी दिखाई देती है, फिर हम कहते हैं यार हम तो इंसान है, सांप कैसे बन गए, सर्पीली आकृति। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें सेम है तो यही अपनी डिफरेंट हो जाएगी और डी सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, याद रखिएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सेशन अच्छा लगता है तो जो लोग जिस भी पेज से देख रहे हो भाई वहीं पर लाइक मारिए, ओनली एग्जाम फोकस याद रखिए। टी शर्ट में देखिए ओनली एग्जाम फोकस, आप लोग यूट्यूब में, फेसबुक में, सब जगह सब्सक्राइब करिए चैनल को, यही अच्छा है, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारे बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही उसमें मटेरियल रखा गया है। हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि अच्छे से अच्छा हम दे पाए, क्योंकि अगर हम अच्छा देंगे तभी आप हम लोगों पर विश्वास करोगे, नहीं तो विश्वास क्यों करोगे। ठीक है, और देखिए मैं थोड़ी सा ज्यादा बोल देता हूँ, ठीक है, अच्छा लगता है बोलना आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों से जो प्यार और सहयोग लगातार मिल रहा है उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीजें बदल पाऊँ तो बदलूं। जैसे कि अपन ने वो पिक्चर देखी थी, कोशिश करिएगा अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके पास जिसको कुछ जरूरत है बहुत ज्यादा, मतलब कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तब आप उसकी मदद जरूर करिएगा। ठीक है, आपको अलग ही खुशी मन से निकलेगी। देखिए याद रखिएगा ये चीज, जब आप मदद करोगे ना तो उसको महसूस करिएगा, फीलिंग वाली चीज है ये, किसी को शो ऑफ करके मदद नहीं करी जा सकती। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखिए लिखा हुआ है, ये अपना क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। किसका? ब्लड रिलेशन। ठीक है, मतलब कि ब्लड रिलेशन मैंने आपको बताए हुए हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं। आप में से कोई एक दो लोग आंसर दे दो, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, देखो यार कमेंट तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा समय दे रहा हूँ आप लोगों को, सॉल्व कर दीजिए इसको।
लिखा हुआ है पवित्रन अदिति का भाई है और ऋषभ अदिति के भाई का पुत्र है। तो पवित्रन और ऋषभ का क्या संबंध है? ठीक है, समझिए मैंने आपको बताया था यार कि हम त्रिभुज से किसको डिनोट करेंगे? मेल को डिनोट करेंगे। और जीरो को किससे डिनोट करेंगे? जीरो या ओ भी कह सकते हैं, फीमेल को। ठीक है, ऐसा डिनोट करने का मेरा मकसद ये है कि कहानी इससे आसान हो जाती है, मतलब कि ज्यादा टेक्निकल ब्लड रिलेशन को बनाने की जरूरत है नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, अब समझिए करना ऐसा इसलिए है क्योंकि नाम लिखने पर कई बार टाइम ज्यादा लगता है, तो हम टाइम को सेव करने के लिए उनको सिंबल से दर्शा देते हैं। इसलिए मेल को त्रिभुज से डिनोट कर रहे हैं और फीमेल को ओ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और भाई बहन के रिश्ते को सिंगल बॉन्ड से डिनोट करते हैं। सिंगल बॉन्ड देखिए ऐसा, और पिता पुत्र दादा ऊपर की तरफ, और मैरिड कपल के लिए डबल बॉन्ड हम लगाते हैं। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ, जो बोलता जाए करते जाओ, बाकी कुछ नहीं करना। लिखा है पवित्रन अदिति का भाई है। ठीक है, तो पवित्रन कोई लड़का है, उसको हमने त्रिभुज से बना दिया। पवित्रन किसका भाई है? अदिति का। अदिति किसी लड़की का नाम है तो हमने वो भी बना दिया। यहाँ पर शॉर्ट में ए लिख लो, यहाँ पर पी लिख लो। अब अपनी कहानी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है और ऋषभ अदिति के भाई का। ठीक है, मतलब कि अदिति के भाई का पुत्र है। कौन है ये? देखिए ऋषभ, यहाँ पर पुत्र है तो फिर से हमने ट्रायंगल से दर्शाया और इसको हमने क्या बना दिया? ऋषभ अदिति के भाई का पुत्र है, तो यहाँ पर हमने ऋषभ को बना दिया। अब ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखना है पवित्रन का ऋषभ से क्या संबंध है। तो पवित्रन का, ठीक है, पवित्रन का और ऋषभ से, तो मैंने आपको बताया था हमेशा से का की तरफ चलिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। और देखिए आंसर मिल भी गया। ठीक है, आप लोग नोट कर पा रहे होंगे भाई, ये तो पापा हो गए उसके, क्या हो गए? पिता। ये देखो हो गए पापा यानी कि पिता। इतनी बात समझ में आ गई? बस आंसर निकल के आ गया, और क्या करना है? कुछ और करना है क्या? नहीं करना, आंसर आ गया। ठीक है, तो शॉर्ट में समझिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। और देखो ओनली एग्जाम फोकस के मंच को आप सपोर्ट कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो। यूट्यूब में जाकर सर्च करिए, ओनली एग्जाम फोकस सर्च करिए। हमारे देखिए चैनल का नाम जैसा है वैसा काम भी है, एग्जाम फोकस। केवल और केवल एग्जाम में फोकस रहेंगे हम। ठीक है, और कुछ नैतिक बातें भी सीखते रहेंगे, क्योंकि दोनों का ही कॉम्बिनेशन बड़ा ही शानदार इंसान हमें बना सकता है आगे की लाइफ में। क्योंकि देखिए लाइफ में कुछ है नहीं, लाइफ इज अ साइकिल रेस। ठीक है, मतलब कि एक रेस जैसी है, सभी भाग रहे हैं। बस आखिरी में जब हम नहीं रहते इस दुनिया में तो क्या रहता है? हमारे काम रहते हैं, हमारा नाम रहता है। तो नाम अच्छे से कमाइए, जैसे भी आप कमा सकते हो। ठीक है, ओनली एग्जाम फोकस को याद रखिएगा, यूट्यूब में जाकर सर्च करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि जो ग्रुप डी का एग्जाम है, जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2, अभी सीबीटी 1 से तो आपने एक्सपीरियंस ले लिया होगा। ये जो एग्जाम है ना, इनमें ज्यादा से ज्यादा वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कथन निष्कर्ष से संबंधित 6 से 7 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनमें थोड़ी सी ट्रिक होती है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, लगते तो बहुत बड़े हैं, ऐसा लगता है कि यार कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जो चीज जितने दिखने में ज्यादा कठिन है ना, वो उतनी ही सरल होती है। आपने अपनी लाइफ में इसको महसूस भी किया होगा। पर ये क्वेश्चन को क्या कह रहा है? ठीक है, निर्णय करना है कि कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पर एक प्रश्न दे दिया गया आपको, लिखा है बॉक्स में पिरामिडों की संख्या क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पिरामिड इन बॉक्स? ठीक है, बॉक्स में पिरामिडों की संख्या कितनी है? अब हमें क्या बताना है? हमें नंबर्स बताने हैं कि कितनी है। ठीक है, और पूछा गया है कि क्या ये जो दो कथन नीचे दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2, ठीक है, कथन 1 और कथन 2 क्या पर्याप्त हैं क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए? अगर पर्याप्त हैं तो ठीक है, नहीं पर्याप्त है तो कोई बात नहीं, फिर अपन लोग आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या निकालनी है, पढ़िए। कथन 1 कहता है बॉक्स में कुछ पीले लाल नीले रंग के पिरामिड रखे हुए हैं। बॉक्स में कुछ पीले लाल और नीले रंग के पिरामिड रखे हैं। ठीक है, पहली बात, बॉक्स में 6 पीले 7 लाल रंग के पिरामिड हैं और कुछ नीले रंग के। अब ये कुछ को सर्किल कर लो। ठीक है, कुछ को सर्किल कर लिया, यहीं से आंसर निकलेगा। कैसे? अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कथन 2 पर्याप्त है। क्या मुझे एक बात बताओ कि कथन 2 तो केवल ये कह रहा है कि लाल
कि लाल और पीले के नंबर दिए हैं लेकिन बाकी के नंबर तो नहीं दे रखे। जब बाकी के नंबर नहीं दे रखे तो हम कैसे पता करेंगे कि नीले रंग के कितने हैं? तो कथन 2 केवल पर्याप्त नहीं है आंसर देने के लिए। अब कथन 1 को जज कर लेते हैं। बॉक्स में कुल पीले, लाल और नीले रंग के पिरामिड रखे हैं। अब ये केवल इतना बता रहा है कि बॉक्स में कुछ रखा हुआ है, ये अपन को नंबर नहीं बता रहा। ठीक है, जब नंबर अपन को नहीं बता रहा तो अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि चीजें कहां से कैसी चीजें हो रही हैं? ठीक है, देखो यार कमेंट में किसी के नहीं पढ़ पा रहा हूँ और इसलिए कई लोग, देखो कई लोग कहते भी हैं कि यार कमेंट नहीं पढ़ते तो मजा नहीं आता। मैं पढ़ूंगा लेकिन मेरे पास आ ही नहीं रहे कमेंट। नहीं आने का एक रीजन सिंपल सा ये है क्योंकि ये जो सेशन है ना अपना, वो कई सारे पेजेस में लाइव चल रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग कमेंट वास्तव में पढ़वाना चाहते हो तो आप लोग ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर आइए। ऑफिशियल जो चैनल है फेसबुक का, वहां से आप लोग कमेंट करोगे तो मैं कमेंट पढ़ूंगा। और यूट्यूब में सेशन टेक्निकल कारण की वजह से टफ रुक गया है तो वहां नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करिए, शाम को डल जाएगा सेशन तो वहां से देख सकते हो। उसके लिए ये है कि आप ओनली एग्जाम फोकस को सर्च करिए यूट्यूब में और वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो समझो। ठीक है, अब ये तो पर्याप्त नहीं था क्योंकि ये बस बताया कि कलर के रखे हैं, कितने रखे हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है संख्या, नंबर ऑफ पिरामिड। तो ये वन भी पर्याप्त नहीं है। अब चलो ठीक है, हमने कहा यार दोनों ले लेते हैं। क्या दोनों पर्याप्त है? नहीं पर्याप्त है, इसलिए क्योंकि एक पूरा नंबर नहीं दिया गया कि जिससे हम घटा के या फिर माइनस करके या जोड़ के कुछ नंबर निकाल सके। नहीं निकाल सकते। ठीक है, जब हम नंबर नहीं निकाल सकते तो फिर कह देंगे कि कथन 1 और कथन 2 इज नॉट सफिशिएंट फॉर गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग आंसर नहीं दे सकते। तो अपना आंसर क्या निकल के आ गया? 4। कथन 1 और 2 पर्याप्त नहीं है। याद रखिएगा, देखिए आसान से क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो टफ इतने दिखते हैं तो हम लोग को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन ये नंबर दिलाएगा आपको। एक एक नंबर से लंबी लंबी मेरिट खिसक जाती है। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा बेस्ट करेगा ज्यादा बेस्ट पाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि बेस्ट सीखिए, बेस्ट करिए और बेस्ट आपको मिलेगा। गीता कहती है ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करनी है अपन को। फल की चिंता जिस दिन करने बैठ गए तो हमारे कर्म बिगड़ जाएंगे। क्योंकि चलो बाद में बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर ने क्वेश्चन तो कम करवाए। चलो, लेकिन मेरी ये बातें भी थोड़ा सा याद रखा करिए क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में आपको काम आएंगी। ठीक है, चलो एक बात देखो। अब देखिए अगेन एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। कब पूछा गया था? ये एग्जाम में पूछा गया था ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था 2016 के आसपास। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इतना बड़ा क्वेश्चन था, पहली बात तो बच्चों ने पढ़ा ही नहीं। पढ़ेंगे नहीं तो आंसर कैसे निकलेगा? जबकि इसमें एक क्लू छुपा हुआ, छोटा सा क्लू छुपा था। उसी छोटे छोटे क्लू को मैं आपको बताता रहूंगा। वो अपनी डायरी बना लो छोटी सी, इतनी सी, और एक पेन हमेशा लेके चला करो। ठीक है, तो उसमें लिख लिया करो पॉइंट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आएंगे। समझिए, लिखा है कि लाली की भतीजी मिल्खा है। ठीक है, लाली की भतीजी मिल्खा है। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर क्या हम लाली की वर्तमान आयु को ज्ञात कर सकते हैं? हमें क्या निकालना है? हमें लाली की वर्तमान एज निकालनी है कि व्हाट इज द एज ऑफ लाली। अकॉर्डिंग किससे निकालनी है? ऑप्शन 1 से, ऑप्शन 2 से। इन दो जो कथन दिए हैं इनसे हम लाली की आयु निकाल सकते हैं क्या? हमें ये पढ़ना है। बाकी की जानकारी से कोई मतलब नहीं। हमें क्या करना भाई? मिल्खा कौन है नहीं करना, लेकिन मिल्खा सिंह को जानते रहिए क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, उनकी लाइफ बहुत प्रेरणादायक है। समझिए, लिखा है, कथन लिखा हुआ है। कथन 1 कहता है उनकी आयु का माध्य 28 है। चलिए ठीक है, आयु का माध्य 28 हो गया तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। लाली का जन्म 1976 में हुआ था और हमें क्या निकालना है? उसकी वर्तमान आयु। अब देखिए क्लू क्लू समझिए, एक छोटा सा क्लू परीक्षा में आपके लिए छोड़ा गया था कि आपने अगर वो पकड़ लिया तो फिर आप आंसर दे दोगे। कैसे? समझिए, लाली का जन्म 1976 में हुआ था तो हमें वर्तमान आयु तो हम निकाल ही सकते हैं। अगर मान लो 2020 की हमें उसकी आयु निकालनी है तो 76 से निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 20 तो भाई वो हो गया, और 25 और जोड़ दो 45, और उसमें से 1 घटा दो क्योंकि 76 है तो कितनी निकल के आ गई? 44 निकल आएगी। तो ठीक है भाई, केवल ऑप्शन जो सेकंड है वो ही पर्याप्त है अपना आंसर देने के लिए। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा गुड क्वेश्चन।
ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों को फंसाने के लिए, और जिसने क्लू पकड़ लिया तो आंसर भी निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखो, ओनली एग्जाम फोकस को याद रखिए, यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है L के लिए प्लस, किसके लिए, L के लिए प्लस, M के लिए माइनस, N के लिए क्रॉस, और P के लिए देखिए यहाँ पर एक का साइन का डिफरेंस हो गया ये यहाँ पर आप लोग डिवाइड का निशान लगा लो। ठीक है, टाइपिंग एरर हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर हो गया डिवाइड। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक एक जानकारी को अपन पढ़ते जाते हैं और आंसर निकालते जाते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ से ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 क्या कहता है। टाइप 1 के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, लेकिन टाइप 2 क्या कहता है कि हमें बोर्ड मास का यूज करना पड़ेगा। बोर्ड मास इज अ फॉर्मूला, ठीक है, जिसका हम यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल सीरीज वगैरह जो आती हैं। ठीक है, चलो देखो अब जो जो जानकारी लिखी है लिखते जाओ। यहाँ लिखा है 11, एक मिनट पेन की थोड़ी सी मोटाई बढ़ा दूं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 11, और n को अपन ने क्या मान के चलना है, n को मानना है अपन को क्रॉस। देखिए क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, और यहाँ पर 8 आ गया। l को अपन ने क्या मानना है प्लस, और इसको मानना है 6, और यहाँ पर p को अपन ने डिवाइड लगा रखा है। ये देखिए 2 हो जाएगा, इसको साफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और m को अपन ने क्या माना है, m के लिए माइनस मान रखा है, तो यहाँ पर हो गया कितना, -10। ठीक है, अब देखिए अगर ये साइन गलत छप गया होगा तो अपना आंसर नहीं आएगा, लेकिन सही अगर छपा होगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस मेथड यही है, याद रखिएगा। दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले टाइप के और दूसरे टाइप के बोर्ड मास का यूज होगा, और पहले टाइप का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए बोर्ड मास का यूज इसमें करना पड़ेगा। डिवाइड सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद ऐड होता है, इसके बाद सब्सट्रैक्ट होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करिए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है, डिवाइड के बाद हमें करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इसमें इसमें करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 88 हो गया ये। ठीक है, और बाकी का ये कितना है, ये अपना 88 हो गया। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया, 3, और ये देखिए 3 है और ये 10 है, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ठीक है, मैंने किया क्या है, डी का मतलब है डिवाइड सबसे पहले करना है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद ऐड करना है, इसके बाद माइनस करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 88 माइनस 7 कर देंगे तो सीधे सीधे अपना आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 81। 81 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। याद रखिएगा, इनमें दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहले प्रकार का सवाल है कि आपको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए दे देगा, और सेकंड टाइप के सवाल जो होंगे वो आपको बोर्ड मास का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व कराया बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ हो जाए, मतलब कि ब्रैकेट आपको दिखाई देते हैं ना कई बार छोटा ब्रैकेट, कई बार मझला ब्रैकेट, कई बचपन में पढ़ते थे ना भाई, वही है। ठीक है, और हमने इसके हिसाब से सॉल्व कर लिया, आंसर निकल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है, देखिए एक ये खड़े हुए हैं और एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है रुक क्यों गया है परिंदे, सफर तो बाकी अभी तेरा है, मत होने दे आंखों को बंद अपनी, कल आने को अभी सवेरा है। ठीक है, ये देखिए ये कोटेशन था, बीच में इसलिए डाला है ताकि आप लोगों को लगातार मोटिवेशन मिलता रहे चीजों को करने के लिए। क्योंकि देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन का मतलब क्या है कि मौज मस्ती, लोग ऐसा सोच रहे हैं लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये। ठीक है, कुछ लोग रुक गए हैं, उनकी लाइफ को दोबारा चलाने के लिए ये लाइनें याद रखिएगा। रुक क्यों गया है परिंदे, सफर तो बाकी अभी तेरा है, मत होने दे आंखों को बंद अपनी, कल आने को अभी सवेरा है।
कल फिर से एक दिन ऐसा आएगा कि लॉकडाउन लॉकडाउन सब दूर हो जाएगा, कोरोना वोरोना कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए ये किसी और की पंक्तियां नहीं है, इन पंक्तियों को मैंने स्वयं लिखा है, ये मेरी ही कविता है। मैं इसको आपको किसी दिन पूरे से पूरा सुनाऊंगा, ये काफी मोटिवेशनल है। आप लोग इसको सुनोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आप लोग मेरी फोटो देख सकते हो। ठीक है, पुरानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक छोटी सी जानकारी है। ठीक है, ये अपना ओनली एग्जाम फोकस, याद रखिएगा, ओनली एग्जाम फोकस यानी का इसका मतलब क्या है, हम लोग केवल एग्जाम में फोकस हैं और कोई चीजें हैं नहीं। या तो एग्जाम से रिलेटेड बातें करेंगे या फिर आपकी लाइफ से संबंधित बातें, जो कि आपको पॉजिटिविटी देगा, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रखेगा। ठीक है, ये हमारा लोगो है। आप लोग हमें यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। यूट्यूब में कहाँ पर, यूट्यूब में ऊपर जाकर सर्च करिए ओनली एग्जाम फोकस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा मटेरियल आपको मिलता रहेगा। और जो लेक्चर होते हैं उस लेक्चर की पीडीएफ जितनी भी है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप मतलब ओनली एग्जाम फोकस के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप भी है। टेलीग्राम ऐप खोलिए, उसमें जाकर सर्च करिए, मिलेंगे। ठीक है, फिर फेसबुक में जैसे कि अभी लाइव ही चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, देखिए मैं ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ ओनली एग्जाम फोकस के बारे में, ताकि आप लोगों तक ये नाम पहुंचे। तभी तो हम, जब तक आपके पास पहुंचेंगे नहीं तब तक आप हमें सर्च कैसे करोगे। ठीक है, कोशिश करिएगा यूट्यूब में सब्सक्राइब करने का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेंगे, इसके बाद अपन अपनी क्लास को ऑफ कर लेंगे। क्वेश्चन तो काफी हैं, ठीक है, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है, यूट्यूब में सेशन कट गया, नहीं तो अपन लोग लंबा सेशन खींचते आज। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक सीरीज हमें दी गई है। हमेशा याद रखिएगा, या तो सीरीज आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगी। मे भी हो सकता है कि बहुत रूल्स अप्लाई कर ले अपने आप में, प्लस भी और माइनस भी। हो सकता है कि सीरीज को ऑल्टरनेटिव क्रम में बढ़ाया जा सके, हो सकता है कि आपसे डिवाइड का रूल लगवा दे, हो सकता है कि क्रॉस का डिवाइड रूल लगवा दे, कुछ भी हो सकता है। तो तैयार रहिएगा हमेशा, मैं आपको तैयार तो वैसे भी कर दूंगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर देखो यार कि जो सीरीज दी है ना, यहाँ पर आप लोग एक बात देख रहे होगे कि पहले 19 दिया गया, फिर 24, फिर 22, फिर 27, फिर 25। तो यार समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा हौच पौच टाइप की चीजें चल रही। तो हो सकता है कि यहाँ पर दो सीरीज बन रही हो। एक देखिए 19 हो गया, 22 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, इनमें कहानी क्या चल रही है, प्लस का 3 चल रहा है। कितना चल रहा है, प्लस का 3 चल रहा है। अब अगर दूसरी वाली सीरीज की हम बात करें, दूसरी वाली सीरीज ये देखिए 24 है, 27 है, और यहाँ पर फिर क्या आएगा, हमें यही निकालना है। तो ये हो गया 24 और 27। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर भी +3 हो रहा, अब यहाँ पर भी +3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 27 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो अपना क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, और 30 ही अपना आंसर होगा। ये देखिए तीसरा अपना सही हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि देखिए हो सकता है कि जो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या है, या तो आपको सिंगल सीरीज अल्टरनेटिव में पढ़ा दी जाएगी या फिर डबल सीरीज भी यूज हो सकती है। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। और देखिए कोडिंग डिकोडिंग का भी मेरे द्वारा ही एक लेक्चर लेके आया जाएगा। ठीक है, मैंने उसमें लगभग जितने 15 से लेकर 20 टाइप के सवाल बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, रीजनिंग में। आप यकीन मानिए, आप लोग खुद जब वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हमें कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली एग्जाम फोकस में जो शरद सर ने आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई है, वो चीज याद रखने की जरूरत है। उसके बाद आपको कहीं और क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेकिन यार एक बात और है, देखो ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन पर बन जाएंगे उसी से। एक चीज ये है कि मैं आपको गाइडेंस इतना दे दूंगा कि हाँ वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, सोच पाओगे क्वेश्चन को, क्या पता। लेकिन ये होगा कि नंबर कई बार चेंज हो जाएंगे, डिजिट चेंज हो जाएंगी, ये सब होगा। कई बार हम लोग वहां पे एग्जाम में नहीं सोच पाएंगे, मैं भी नहीं सोच पाऊँ, तो कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि मुझसे भी नहीं बनते हैं, लेकिन फिर प्रयास करते रहते हैं तो वो चीजें आती रहती हैं। ठीक है, चलिए ये देख लिया अपन ने, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी का अगला पद क्या होगा। अगला पद हमें निकालना है।
ये देखो 2a लिखा हुआ है, 4g लिखा हुआ है, 8m लिखा हुआ है। मतलब कैसी सीरीज बन रही है, एक तो भाई साहब अपन को नंबर दे रखा है और सेकंड में अपन को लेटर दे रखा है, दोनों ही चीजें अपन को दे रखी हैं। तो ये सीरीज कौन सी बन गई, नंबर प्लस लेटर सीरीज। नंबर प्लस लेटर सीरीज याद रखिएगा, ठीक है। और ओनली एग्जाम फोकस को भी याद रखना है, यूट्यूब में जाकर आपको सर्च करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। समझिए, ये देखो अब सीरीज कैसे आगे बढ़ानी है, हमें ये चीज देखना है। ये ठीक है, ये कट गया, इधर से लिख दे रहा हूं, नंबर प्लस लेटर, ठीक है। नंबर प्लस लेटर का क्वेश्चन है ये, दोनों का मिला के। अब देखो, एक तो आप लोग इसको देखो 2, 4 और 8, ठीक है, और एक यहाँ पे भी होगा वैसे ही। अब दूसरा देखो, दूसरा ए देखो और फिर जी देखो और फिर एम देखो और यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो सीरीज लगातार चल रही हैं, ठीक है। दो सीरीज, एक नंबर की और एक लेटर की, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा, मैंने आपको बताया है ए से लेकर ए टू लेकर जेड तक की पोजीशन हमें याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए। देखिए, सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर करिए, यही आपकी गुरु दक्षिणा हो सकती है, ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ए टू जेड की पोजीशन याद होनी चाहिए, कैसे, एक की एक हो गई, या तो आप डॉटी से याद रख सकते हो या तो आप सी प्रोडक्ट से याद रख सकते हो, मैंने आपको दोनों ही बताई हैं। अभी कोडिंग डिकोडिंग का जो लेक्चर होगा मैं आपको उसमें भी ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए ए के बाद देखिए, ए की पोजीशन होती है 8 और जी की पोजीशन होती है 7 और एम की पोजीशन होती है 13, ठीक है। तो अपन को एक बात पता चली कि भाई साहब यहाँ पर +6 की इंक्रीजिंग हो रही, यहाँ पर +6 की, तो यहाँ पर भी +6 होना चाहिए। +6 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर 19 हो गया। और 19 की पोजीशन क्या होती है, 19 की पोजीशन होती है एस, तो यहाँ पर एस तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आपको इतना झंझट नहीं करना, सपोज करिए हमें इतना ज्यादा लिखना ही नहीं है, तो फिर एक छोटा सा आसान सा रास्ता क्या है कि फिंगर अपना यूज करिए, हाथ है ना, यहाँ हाथ देखिए मेरे, मैंने बोला कि ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, मतलब कि कितने का गैप है, 6 का, बस यही बढ़ाते जाओ। अब जी के बाद एच आई जे के एल एम, 6 हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस, मतलब कि 6 लेटर्स की इंक्रीजिंग हो रही है, हमें लिखने की पेन चलाने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाइए और जगह लगाइए, ठीक है। तो अपना एस आ गया। अब वही दूसरी सीरीज जो बन रही थी उसका क्या करना है, उसको देखिए, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 के बाद 4 लिखा है, 4 के बाद 8 लिखा है, तो 8 के बाद क्या आना चाहिए, अपन को एक बात पता चल रही है कि यार क्रॉस 2, मतलब कि 2 का गुणा आगे आगे चल रहा है, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा आगे चला देंगे, तो यहाँ पर जैसे 8 आ गया तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना हो जाएगा 16, और 16s जिस ऑप्शन में हो वही अपना आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए 16s हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि नंबर सीरीज भी पीछे डिस्कस करवाई, उसमें भी 2 ग्रुपिंग साथ में चल सकती हैं, these called the grouping sentence, ठीक है, ग्रुपिंग टाइप के क्वेश्चन है ये। नंबर प्लस लेटर दोनों ही सीरीज चल रही थी, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देखो आपको मिलते रहेंगे मेरे द्वारा, और रीजनिंग में आप लोग विश्वास करिए 30 में से 30 क्वेश्चन करके आओगे ग्रुप डी में, और भी जो एग्जाम है मैं आपको अच्छे से हर चीज पढ़ा दूंगा। अभी अपना कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर जिस दिन लगेगा उसकी आपको एक दिन नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। उसके लिए आपको ये है कि यूट्यूब में ओनली एग्जाम फोकस को सर्च करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा लीजिए, और फेसबुक के पेज में आप लोग जुड़ जाइए, उसको भी फॉलो करने लग जाइए, ओनली एग्जाम फोकस के नाम से ही है। टेलीग्राम में पीडीएफ आपको इसकी मिलेगी, तो आप लोग पीडीएफ भी ओनली एग्जाम फोकस जाकर सर्च करिए टेलीग्राम में, वहां से भी जुड़ सकते हो। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हो हमारे, तो यहाँ पर एक नंबर लिख लो 98075038, ठीक है, ये अपना नंबर है, आप इससे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेरीज हो तो आप उसको भी देख सकते हो। अब मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, अपना पहला वाला जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, देखो कंडीशन काफी ज्यादा थोड़ा सा वर्क हो गई है, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और देखिए जितना हो सके एक दूसरे की मदद करिए, ठीक है, क्योंकि हेल्प करने से ही चीजें हमें संतुष्टि देती हैं, अगर हमें संतुष्टि मिलेगी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी के साथ अपन अपनी रीजनिंग की क्लास को खत्म करेंगे। थोड़ी ही देर बाद हो सकता है सेशन कट करके आपको यूट्यूब और फेसबुक पर फिर से लाइव आपको जीएस की क्लास मिलेगी, जो कि ग्रुप डी के लिए होगी। देखिए, सेशन तो पूरा 2 घंटे का होना था,
लेकिन बीच में यूट्यूब में कट हो गया, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। कल से कोशिश करेंगे कि सेशन कट ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद।